उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त जो है जोशीमठ में आए हैं और यहाँ जो भी घरों में दरारें पड़ी हैं उन लोगों से मिल रहे हैं और जिन लोगों को शिफ्ट करने के लिए कह दिया गया है उन लोगों से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। रावत साहब, जोशीमठ के जो हालात हैं काफ़ी भयावह हैं, काफ़ी डरावने हैं। लोग जो है इतने ज़्यादा भावुक हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। ये हालात अचानक से नहीं बने। आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी आप अच्छे से जो समझते हैं उत्तराखंड को, तो जोशीमठ के हालात के लिए आपसे मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार जो भी है, ये संजना है, इनके 3 कमरे हैं और किस तरीके से बनाए होंगे। अब ये ऐसी दरारें आ गई हैं, सब बिल्कुल ऐसा लगता है, पीछे भी आगे भी। अब सारा परिवार है, 5 लोगों का, 6 लोगों का, कहाँ जाएंगे? लेकिन जाना है, जिंदगी बचानी है। प्रशासन ने कहा है खाली करो, ठीक ही कहा है, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ है नहीं दुरुस्त कहीं पर जो है, तो उनकी चिंता अपनी है। अब दोषी इसके लिए बहुत सारी स्थितियां हैं, मगर एक स्थिति पर जिसमें सारे जोशीमठ की राय बन है, वो है एनटीपीसी की जो टनल बनी है। उस टनल के कारण जो है, लोग कहते हैं कि कमज़ोर थी स्थिति, लेकिन बाहर बचे हुए था, हमारे घर चल रहे थे, घर बसे थे और कहीं पर थोड़ा बहुत ज़मीन धंस जाती थी लेकिन ठीक हो जाती थी, कर लेते थे। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा धसाव और इतनी बड़ी टूट फूट कभी नहीं हुई जो है। तो ये एनटीपीसी की टनल को लेकर के लोगों को प्रबल शंका है और ये यहाँ के किसी भी व्यक्ति से पूछिए, वो कहता है गुस्से हुआ है। फिर ये ऑल वेदर रोड के नाम से जो कटिंग हुई है, फिर यहाँ से नीचे से जो है मारवाड़ी से, हेलंग से मारवाड़ी तक ये जो कटिंग का काम हो रहा है, उनसे हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर के लोगों का कहना है कि आज हमारे सामने ये स्थिति आई कि हमारे घर उजड़ रहे हैं। जोशीमठ न उजड़े, अब इस पर पूरा जोर लगाना है और उसके लिए आवश्यकता हुई कि आवश्यकता है, यहीं कहीं पर नया जो है जोशीमठ बसाना पड़ेगा और लोगों के जिनके घर टूटे हैं उनके लिए नए घर बना करके पूरी कीमत देनी पड़ेगी और सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। लोगों ने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी के साथ घर बनाए, अब वो घर तो रहे ही नहीं। वो तो अब इस घर में रहने का मतलब तो है अपनी मौत को दावत देना। आप तमाम लोगों से मिले हैं, लोग क्या मांग कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग अपनी जिंदगी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे जो घर टूटा है हमको पूरा उसका मुआवजा दिया जाए और नई जगह दी जाए जहां हम बस सकें, सरकार नई जगह दे। और मैंने जानकारी ली है, यहाँ राजेंद्र भंडारी हैं हमारे विधायक, उनका कहना है, ये है हमारे साथ आए हैं, इनका कहना है कि जोशीमठ के चारों तरफ सरकार की ही इतनी भूमि है कि उनमें नया जोशीमठ बसाया जा सकता है। तो अब हमारा लक्ष्य, यहाँ के लोगों की मांग नया जोशीमठ बसाने की है और इस जोशीमठ को, जो पुराना सांस्कृतिक जोशीमठ है, जो हमारा आध्यात्मिक जोशीमठ है, ऐतिहासिक जोशीमठ है, इस जोशीमठ को फिर से पुनर्व्यवस्थित करना, फिर से अपने पुराने स्वरूप बनाना, ये सरकार का कर्तव्य है। उसको अलग रखे और जो लोगों के सामने इस समय समस्या है उसका निदान नए जोशीमठ में खोजा जाए, नया जोशीमठ बसाया जाए, वहाँ ज़मीनें दी जाएं लोगों को और उनके वास्तविक मुआवजा दिया जाए ताकि वहाँ वो अपनी आजीविका प्रारंभ कर सके। एक सवाल आपने किया जो ऑल वेदर रोड और एनटीपीसी की टनल को लेकर। आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, काफी अनुभवी भी हैं, और जिस तरह से पहाड़ में विकास कार्यों की बात सरकार कह रही है कि अगर ये ऑल वेदर रोड आने से काफी ज्यादा जो है लोगों की जिंदगी भी आसान हुई है, तो क्या विकास और जिस तरीके से इन दोनों चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जा सकता है? उत्तराखंड के इस हिस्से को, हिमालय को, आपको एक नए दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, नई दृष्टि से। और वहाँ भी ये पैनखंडा जैसे, मुनस्यारी जैसे, धारचूला जैसे, कपकोट जैसे जो नए हिमालय, ग्रोइंग हिमालय है उत्तरकाशी के और दूसरे, ये जो बहुत ही नाजुक हिस्से हैं, इनको एक नई दृष्टि से देखना पड़ेगा। पैनखंडा एक विशेष महत्व रखता है, ये पूरा भूखंड जो है, इसके विषय में आपको दूसरा नजरिया रखना पड़ेगा। तो सबको एक तरीके से नहीं हाँक सकते। यदि एनटीपीसी
हम नहीं कह रहे किसी ने हमको उजाड़ने के दृष्टिकोण से बनाया, ठीक है, लेकिन यदि आज ये लगता है कि ये टनल जो बनी है ये विलेन हो गई है, तो उस विलेन को हटाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले हमने बंद नहीं किए हैं। जब उत्तरकाशी में 3 प्रोजेक्ट बंद किए थे एनटीपीसी के, तो इसलिए बंद करने पड़े थे कि कालांतर में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि इससे जनजीवन को खतरा है, उत्तरकाशी को खतरा है, तो जोशीमठ को खतरा है, तो फिर उसके लिए कोई भी कदम उठाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री को इस बात के लिए थोड़ी शाबाशी देना चाहूँगा कि उन्होंने पहला कदम उठा करके कहा एनटीपीसी, ऑल वेदर रोड और दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक दी गई हैं, लेकिन ये इसको पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट होना चाहिए इस समस्या के समाधान के लिए। समस्या का समाधान एक ही दिखाई देता है, नया जोशीमठ बसाया जाए, और नया जोशीमठ कहीं दूर नहीं, इसी के चारों तरफ बसाया जाए। ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिनका कहना है कि यहाँ नया जोशीमठ बसाया जाए और इसी जोशीमठ के चारों तरफ ही बसाया जाए। कैमरा पर्सन मनीष उनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, एबीपी न्यूज, जोशीमठ।